हेलो दोस्तों, हिंदी मिरर पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो पे जो हम नोट्स लेकर आए हैं आपके लिए, आज का नोट्स कहानी से संबंधित है और इस नोट्स में आपको हम बताएंगे कि कहानी किसे कहते हैं, कहानी के तत्व क्या होते हैं और कहानी के भेद को विस्तार पूर्वक आप समझेंगे। ये कहानी तो आपके सिलेबस में पर्टिकुलर आती ही हैं, लेकिन फिर कहानी से संबंधित भी आपके क्वेश्चंस बनते हैं, जैसे कहानी किसे कहते हैं, कहानी के तत्व कितने होते हैं, कहानी के युग से संबंधित सारे प्रश्न आपके एग्ज़ाम में हमेशा ही बनते हैं और ये सभी कंपटीशन में भी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। और साथ में बीए एमए का जितने भी सिलेबस है सभी में कहानी से संबंधित क्वेश्चंस बनते हैं। चलिए देखते हैं विस्तार से इसको। सबसे पहले हम जानेंगे कि कहानी क्या है। वैसे तो आम भाषा में हम कहानी, कोई हमें कोई बात बताए, कोई कथा बताए तो वही कहानी होती है, लेकिन कहानी में मानव जीवन के किसी एक पक्ष का मनोहारी चित्रण किया जाता है, किसी एक प्रभाव को उत्पन्न करना ही कहानी का उद्देश्य रहता है। अब देखते हैं कहानी किसे कहते हैं। कहानी गद्य साहित्य की सबसे लोकप्रिय मनोरंजक विधा है। कहानी साहित्य की वह गद्य रचना है जिसमें जीवन के किसी एक पक्ष का कल्पना प्रधान, हृदय स्पर्शी व सुरुचिपूर्ण कथात्मक वर्णन होता है। रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा है कि नदी जैसे जल स्रोत की धार है, वैसे ही कहानी का प्रवाह है। कहानी मानव जीवन का खंडचित्र है जिसकी कोई सीमा रेखा नहीं होती, जिसमें किसी एक पक्ष की अनिवार्यता नहीं होती है। उपन्यास और कहानी में क्या अंतर होता है, ये आपको बिल्कुल समझ में आना चाहिए, क्योंकि उपन्यास और कहानी का अंतर हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। तो उपन्यास कहानी के अंतर को आप स्पष्ट रखेंगे। और इसमें प्रेमचंद जी ने कहा है कि कहानी ऐसी रचना है जिसमें जीवन के किसी एक अंग या किसी एक मनोभाव को प्रदर्शित करना ही लेखक का उद्देश्य रहता है। उसे उसके चरित्र, उसकी शैली, उसका कथा विन्यास सभी उसी के भाव को पुष्ट करने होते हैं। उपन्यास में मानव जीवन को संपूर्ण वृहत रूप दिखाना प्रयास किया जाता है। अब जैसे यहाँ पर कहा है किसी एक अंग, किसी एक मनोभाव को, लेकिन जो हम उपन्यास लिखते हैं उसमें हम किसी एक अंग या किसी एक विषय पर नहीं लिखते हैं। जो मनुष्य का संपूर्ण जीवन होता है उस पर दिखाने का प्रयास किया जाता है। कहानी में उपन्यास की तरह सभी रसों का समावेश नहीं होता है। मुंशी प्रेमचंद तथा जयशंकर प्रसाद, जैनेन्द्र, अज्ञे, यशपाल आदि कहानीकारों में लोकप्रिय हैं। सबसे ज़्यादा जो लोकप्रिय रहे हैं वह प्रेमचंद जी रहे हैं। अब देखते हैं कहानी की परिभाषा किस प्रकार दी है सभी ने। डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी ने कहा है कि आखे आख्या के एक निश्चित लक्ष्य को ध्यान में रखकर लिया गया नाटकीय आख्यान है। मुंशी प्रेम जी ने कहा है कि कहानी एक ऐसी रचना है जिसमें जीवन के किसी एक अंग, ये भी मैंने आपको बताई है परिभाषा, तो इसको आप पढ़ लीजिए। आगे देखते हैं। चार्ल्स वेरेंट के अनुसार कहानी एक लघु वर्णनात्मक रचना है जिसमें वास्तविक जीवन को कलात्मक रूप में प्रस्तुत किया जाता है। कहानी का प्रमुख उद्देश्य मनोरंजन करना होता है। बहुत अच्छी परिभाषा दी इन्होंने। चलिए आगे देखते हैं। बाबू गुलाब राय ने कहा है कि छोटी कहानी एक स्वतः पूर्ण रचना है जिसमें एक दिन या प्रभाव को अग्रसर न करने वाली व्यक्ति केंद्रित घटनाओं का आवश्यक परंतु कुछ अप्रत्याशित ढंग से उत्थान पतन और मोड़ के साथ पात्रों के चरित्र पर प्रकाश डालने वाला कौतूहलपूर्ण वर्णन ही कहानी है। ये बाबू गुलाब राय ने दी है। अब देखते हैं कहानी की विशेषताएं किस प्रकार हैं। विशेषताएं देख लीजिए। कहानी एक छोटी रचना होती है। कहानी के जीवन के किसी एक पक्ष पर आधारित होती है। वास्तविकता की कलात्मक अभिव्यक्ति होती है। लक्ष्य आधारित होती है। मानसिक संघर्ष को प्रतिबिंबित करती है। कौतूहल बनाए रखती है। तो ये 6 विशेषताएं हैं कहानी की। इनके आप हेडिंग बनाकर भी इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं और इसको पॉइंट्स में भी आप याद रख सकते हैं। अब आते हैं कहानी के तत्वों पर। आपको जो है कहानी के तत्वों के साथ नाटक के तत्व भी पता होना चाहिए, उपन्यास के तत्व भी पता होना चाहिए, क्योंकि तत्व से संबंधित हमेशा क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बनते हैं। कहानी के 6 तत्व होते हैं, जो ऐसे कथा वस्तु अथवा कथानक, कथोपकथन अथवा संवाद, चरित्र चित्रण अथवा पात्र, देशकाल वातावरण, भाषा शैली, शिल्प और उद्देश्य। तो इस प्रकार से 6 हमने आपको विशेषताएं बता दी हैं और 6 हमने आपको कहानी के तत्व बता दिए हैं।
अब देखिए, मैंने आपको बताया था कि ये पॉइंट्स में भी आप याद कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर आपको ये एक्सप्लेनेशन भी करना होगा तत्वों का। कथा वस्तु जो पूरा सारांश होता है वो कथा वस्तु में आता है। कथोपकथन संवाद जो डायलॉग्स होते हैं वो उसमें आते हैं। चरित्र चित्रण के बारे में आप बताएंगे, कहानी में जो पात्र होते हैं उनके चरित्र चित्रण किए जाते हैं। पात्रों के जो कहानी लिखी गई है किस तरह के देश काल वातावरण पे ऐतिहासिक है, सांस्कृतिक है, किस तरह का देश काल वातावरण है वहाँ का, भाषा शैली और शिल्प किस तरह का गढ़ा गया है, किस तरह की लिखी गई है, और उस कहानी को लिखने का उद्देश्य क्या है, ये सब कहानी के तत्वों में शामिल होते हैं। कहानी के विविध रूप किस प्रकार की होती हैं, कौन कौन सी कहानियाँ होती हैं। एक होती है घटना प्रधान कहानी। कैसी होती है घटना प्रधान कहानी? घटना प्रधान कहानियों में अनेक घटनाओं को एक सूत्र में पिरोते हुए कथानक विकास करता है। किसका? कहानी का। किसी दैवी घटना या संयोग पर ही कहानी आधारित होती है। आदर्श कहानियाँ, जासूसी, तिलिस्मी कहानियाँ इस प्रकार की होती हैं घटना प्रधान कहानी। कोई घटना घट गई तो उस पर जासूसी की गई तो उस पर, ठीक है। अब आते हैं चरित्र प्रधान कहानियाँ। चरित्र प्रधान कहानियों में विभिन्नता के कारण चरित्र चित्रण पर ध्यान दिया जाता है। साथ ही मनोवैज्ञानिक पृष्ठभूमियों की जो है सूक्ष्म चारित्रिक विशेषताओं का उद्घाटन या बताया जाता है। अपने समय में प्रेमचंद जी जो है सामाजिक धरातल की और प्रसाद जी जो थे ऐतिहासिक धरातल की चरित्र प्रधान कहानियों के सर्वश्रेष्ठ लेखक रहे हैं। प्रेमचंद जी ने सामाजिक लिखी हैं और जो प्रसाद जी रहे हैं उन्होंने ऐतिहासिक कहानियाँ लिखी हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। वातावरण प्रधान किस तरह की होती है वातावरण प्रधान कहानी? इस प्रकार की कहानियों में वातावरण का चरित्र विशेष रूप से होता है और इसी के माध्यम से युग विशेष की अभिव्यक्ति की जाती है। ऐतिहासिक कहानियों में इसका महत्वपूर्ण स्थान रहता है और ऐतिहासिक कहानी मैंने भी आपको बताया कि प्रसाद जी का नाम सर्वोपरि इसमें आता है। भाव प्रधान कहानी किस प्रकार की होती है? ये कहानियाँ किसी भाव या विचार पर आधारित होती हैं और प्रतीकात्मक चरित्रों व वातावरण पर आधारित होती हैं। हिंदी कहानी का विकास और उद्भव ये भी आपको पता होना चाहिए, किस प्रकार से इसका उद्भव हुआ और किस प्रकार से इसका विकास हुआ। कहानी के विकास को जानने के लिए पौराणिक आख्यानों, जातक कथाओं, पंचतंत्र और हितोपदेश को जानना होगा। इसके अतिरिक्त कथा, सरित सागर, वृत्त कथा, पैताल पंचविंशति में भी शिक्षाप्रद मनोरंजन कथाएं मिलती हैं। संस्कृत कथा साहित्य की यह परंपरा प्राकृत और भ्रंश में भी विकासमान रही है। गद्य की अन्य विधाओं की भांति भी हिंदी कहानी भी आधुनिक युग की ही देन है। कुछ आलोचक हिंदी कहानी का प्रारंभ जो है सदल मिश्र के नासिकेतोपाख्यान तथा ईशा अल्लाह खां की रानी केतकी की कहानी से मानते हैं, लेकिन अधिकांश विद्वानों ने जो है किशोरी लाल गोस्वामी की इंदुमती का, जिसका प्रकाशन 1900 ईस्वी में हुआ था, हिंदी की प्रथम कहानी माना है। कहानी के आधार मानकर ही कहानी के जो है विकास को 3 भागों में विभक्त किया जाता है। आरंभिक काल जो है 1910 से और 1911 से 1946 उत्कर्ष काल माना जाता है और ये 1947 तक, ठीक है। तो इस प्रकार से ये जो है इसका विकास है और प्रथम कहानी आपको बता दी गई है। इसका उद्भव भी आप देख सकते हैं। अब आते हैं कहानी के तत्व, जो मैंने भी आपको बताए थे कि कहानी के कुछ तत्व होते हैं, वो मैंने 6 पॉइंट में आपको बताया था। यहाँ पर देखिए विस्तार से मैंने आपको दिए हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। कहानी के प्रमुख तत्व जो है कथा वस्तु, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका और इसको आराम से पढ़िए बैठकर, और इसकी PDF आपको जो है टेलीग्राम चैनल पर ही मिल जाएगी। दूसरा होता है पात्र का चरित्र चित्रण, इसको वीडियो को पोस्ट करके आप पढ़ सकते हैं। मैं थोड़ा स्लो करके स्क्रॉल कर रही हूँ इसको। फिर आता है तीसरे नंबर पर वातावरण में देख लिए किस तरह के पॉइंट्स बनते हैं, वैसे मैंने आपको समझा ही दिया है। फिर चौथा आता है संवाद या कथोपकथन। संवाद किस लिए लिए जाते हैं? नाटकीयता लाने के लिए छोटे छोटे संवादों का प्रयोग किया जाता है। फिर यहाँ पर आते हैं भाषा शैली किस प्रकार की होती है? कहानी को प्रभावशाली बनाने के लिए कहानी जो है कहने की कला में निपुण होना चाहिए। लेखक का भाषा पर पूर्ण अधिकार हो, कहानी की जो भाषा हो स्पष्ट हो, सरल हो, जिसे पढ़ने में पाठक को जो है मनोरंजन भी लगे और वो उसको स्पष्ट रूप में पता भी चले कि क्या लिखा है। उद्देश्य किस प्रकार के होने चाहिए? मनोरंजन होना चाहिए। मनोरंजन के साथ साथ कहानी का उद्देश्य उपदेशात्मक भी होना
चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार से ये कहानी के तत्व भी मैंने आपको बता दिए हैं। तो वीडियो पसंद आई है, कहानी के तत्व, कहानी के परिभाषाएं, कहानी का विकास, कहानी का उद्भव अगर आपको अच्छा लगा है तो आपको क्या करना है, एक छोटा सा लाइक करना है हिंदी मिरर को, और साथ में शेयर करना है, जिससे ये कहानी का जो उद्भव तत्व हैं सभी स्टूडेंट तक पहुँचे। और मैंने शुरू में ही बताया था कि ये जो है BA MA की जो हिंदी है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, और कंपटीशन में भी कहानी से संबंधित क्वेश्चंस बनते हैं। लेकिन यहाँ पर कहानी के बारे में पूछा जा रहा है तो यह कंपटीशन नहीं, BA और MA में ज़रूर आपका ये बनेगा। ठीक है, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, साथ में कमेंट भी कीजिए कि कहानी के अलावा अभी मैं निबंध भी अपलोड करूँगी आपके लिए। निबंध किसे कहते हैं, उपन्यास किसे कहते हैं, एकांकी किसे कहते हैं, सभी के बारे में आपको विस्तार से समझाया जाएगा। लेकिन एक कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करके बताइए और शेयर कीजिए, केयर कीजिए, जिससे सभी तक ये टॉपिक पहुँचे और आपकी वजह से और भी लोगों के लिए टॉपिक यूजफुल हो।